नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। आपने अक्सर सुना होगा कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि एक हेड कांस्टेबल का बेटा क्या क्या बन सकता है? शायद जो आप सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग मैं आपको बताने जा रही हूँ। जी हाँ, एक बेटा देश का सबसे बड़ा डॉन यानी कि दाऊद इब्राहिम, एक बेटी जो मुंबई पर, अक्खे मुंबई यानी कि पूरे मुंबई पर राज करती थी, हसीना पारकर। आज आपको मैं इस एपिसोड में बताऊंगी हसीना पारकर कौन थी, क्या कहानी थी और कैसे हसीना पारकर जुर्म की दुनिया की सबसे बड़ी आपा यानी कि हसीना आपा बन गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में आपने देखा, पढ़ा, सुना और जाना होगा, लेकिन उसकी बहन हसीना पारकर, क्या शुरुआती दौर से ही हसीना पारकर हसीना आपा थी या हसीना आपा बनने के पीछे कोई और कहानी थी? क्योंकि कहते हैं कि किसी की भी ज़िंदगी में बड़े बदलाव के लिए किसी बड़ी घटना को जिम्मेदार माना जाता है या फिर बड़ी घटना वजह होती है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहता है। तो हसीना आपा के हसीना आपा बनने की यानी कि लेडी डॉन बनने की कहानी क्या है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। दरअसल दाऊद इब्राहिम शुरुआती दौर से ही यानी कि बचपन से ही इस तरह की हरकतों में लिप्त रहता था, गुंडा बदमाश था। और जिस तरह से हमने देखा कि दाऊद इब्राहिम जो है वो एक बड़े स्तर पर जाकर कई देश के बड़े हमलों में उसका हाथ रहा है और उसके बाद वो देश से भाग निकला। लेकिन हसीना पारकर कभी से भी, शुरुआती दौर से भी, ना उसका दाऊद इब्राहिम के कारोबार से, ना उसके काम से, ना उसके आचरण जैसा उसमें कुछ भी था। वो एक आम लड़की की तरह अपना जीवन जीती थी, आम लड़की की तरह रहती थी। लेकिन हसीना आपा बनने के पीछे की कहानी अब आप जानिए। दरअसल दाऊद इब्राहिम के बहन हसीना पारकर की जब शादी हुई इस्माइल पारकर से, इस्माइल पारकर एक होटल चलाता था और साथ ही साथ छोटे मोटे नाटक में मेल एक्टर के तौर पर काम करता था, यानी एक्टिंग करता था छोटे मोटे नाटक में। लेकिन अरुण गवली जो कि दाऊद इब्राहिम का दुश्मन था और धीरे धीरे उसने देखा कि दाऊद इब्राहिम उससे ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है और उससे ये देखा नहीं गया, उसने हसीना पारकर के पति यानी इस्माइल पारकर की हत्या करवा दी। एक बात यहाँ पर और जानिए कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं या इस तरह के डॉन होते हैं, उनका भी एक उसूल होता है। उसूल ये होता है कि अगर आपकी और मेरी दुश्मनी है तो हम आपस में एक दूसरे का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के परिवार को हम ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन अरुण गवली ने इस बात को, इस नियम को दरकिनार करते हुए इस्माइल पारकर की हत्या करवा दी। और इस्माइल पारकर की हत्या के बाद से ही हसीना पारकर हसीना आपा बनी, लेडी डॉन बनी, अक्खे मुंबई पे, पूरे मुंबई पे राज करने लगी। क्योंकि इस्माइल पारकर की मौत के बाद जब उसे कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां ज़िंदगी में आने लगी, उसे बहुत परेशान किया जाना लगा, तो उसने एक दो बार ऐसा हुआ, उदाहरण के तौर पर, कि वो एक चौल या गली मोहल्ले टाइप की जगह पर रहते थे और वहाँ पर उसकी किसी से लड़ाई हुई। तो उसने बातों बातों में कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं दाऊद की बहन हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम की बहन हूँ। और जब उसने ऐसा बोला तो लोगों का जो नज़रिया था वो उसके प्रति बदल गया, यानी कि लोग उससे डरने लगे। उसे लगा कि अपने भाई दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर वो अगर इस छोटे से झगड़े को सुलझा सकती है, जीत सकती है, तो आगे भी वो उसका नाम लेकर काफ़ी कुछ कर सकती है। धीरे धीरे वो छोटे मोटे झगड़े सुलझाने लगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हसीना पारकर को इस काम में दिलचस्पी आने लगी, यानी कि इससे ही उसने अपना कारोबार और व्यवसाय बना लिया। अब धीरे धीरे हसीना पारकर केबल ऑपरेटर्स के झगड़े सुलझाती थी, छोटे मोटे गुंडे बदमाशों के झगड़े सुलझाती थी। और ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आ गया जब हसीना पारकर बड़े बड़े मसलों को सुलझाने लगी। और ना सिर्फ सुलझाने लगी, मुंबई में केबल ऑपरेटर्स का जितना भी काम था वो हसीना पारकर के कहने पर ही चलता था। हसीना पारकर के इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं साउथ मुंबई में हिलता था। इसके अलावा बॉलीवुड पर भी हसीना पारकर का अच्छा खासा दबदबा था। कब कैसी फिल्म आनी है, इस पर भी बहुत हद तक हसीना पारकर का जोर चलता था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हसीना पारकर धीरे धीरे इस धंधे में, इस बिजनेस में इतनी आगे बढ़ गई कि आगे चलकर उसका नाम हसीना आपा रखा गया। ऐसा नहीं है कि हसीना पारकर सिर्फ गुंडे बदमाशों के साथ ही या फिर उनके ही मसले सुलझाती थी। कई बार लोग अपनी छोटी मोटी परेशानियों को लेकर भी हसीना पारकर के पास आते थे, जिसका वो तुरंत निस्तारण कर देती थी, तुरंत उसका सॉल्यूशन देती थी। ऐसे में कई लोगों के लिए वो मसीहा भी थी, इसीलिए लोग उसे प्यार से हसीना आपा कहते थे। और इस तरीके से ही हसीना आपा धीरे धीरे पूरे मुंबई पर राज करने लगी। और एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि ये तो आपको मैंने बताया कि हसीना पारकर के पति की हत्या अरुण गवली जो कि दाऊद इब्राहिम का दुश्मन था उसने किया था।
और दाऊद इब्राहिम जो देश का सबसे बड़ा डॉन, जो देश छोड़कर भाग निकला है, उसके बहन की पति की अगर किसी ने हत्या की है और दाऊद इब्राहिम उसका बदला ना ले, ऐसा संभव ही नहीं था। दाऊद इब्राहिम ने जिन लोगों ने, अरुण गवली के जिन लोगों ने इस्माइल पारकर की हत्या की थी, उन पर जे हॉस्पिटल में गोली चलवा दी, जहां उनकी मौत हो गई। कई लोगों के लिए वो मसीहा भी थी, कई लोगों के लिए वो परेशानी का सबब भी बनी और मुंबई पर राज करने वाली इकलौती ऐसी महिला। दाऊद इब्राहिम के मुंबई से जाने के बाद उसकी सारी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी, और उसकी सबकी वो वारिस थी, सबकी वो देख रेख करती थी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक पत्ता भी उसके कहे बिना हिलता नहीं था, यही वजह है कि हसीना पारकर को एक घर जो पसंद आया, उसमें बिना किसी के पूछे, बिना किसी के इजाज़त उस घर पर कब्जा करके वो वहाँ रहने लगी। पुलिस स्टेशन से महज 100 या 200 मीटर की दूरी पर वो घर था जहाँ पर वो कब्जा करके रह रही थी। तो मुंबई में वो होता था जो हसीना पारकर चाहती थी, वो जो चाहती थी वो करती थी, और यही वजह है कि कई लोगों के लिए वो परेशानी का सबब भी बनी थी। फिल्मों के लिए एक्सटॉर्शन, हवाला रैकेट और विदेशों में फिल्मों के रिलीज राइट को लेकर, इसके साथ साथ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामले में कई बार हसीना पारकर का नाम सामने आया। देखिए, इतने सारे मामलों में नाम सामने आने के बावजूद, यानी कि लगभग 80 और उससे ज़्यादा मामलों में नाम सामने आने के बावजूद सिर्फ एक FIR हसीना पारकर पर दर्ज हुई थी, जिस मामले में उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा था। और 6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर की 55 साल की उम्र में मौत हो गई थी। हसीना पारकर के जनाजे में हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। तो ये थी कहानी हसीना पारकर यानी कि दाऊद इब्राहिम की बहन की। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए एक और लेडी डॉन, एक ऐसी महिला जिसकी जोर आजमाइश और जिसका दबदबा राज्य, प्रदेश या देश या विदेश में कहीं भी रहा हो, ऐसे ही एक दमदार महिला, ऐसी ही एक लेडी डॉन की कहानी लेकर अगले एपिसोड में मैं फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।